हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में कई सारे पक्षी रहते थे। सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सभी पक्षी एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। अरे बेटा चुप हो जाओ, तुम कब से रोते ही जा रहे हो, अब चुप हो जाओ। नहीं माँ, मुझे अभी कुछ चाहिए, मुझे दीजिए। तभी वहाँ पर टूनी आती है। अरे क्या बात है भोली बहन, तुम्हारा बेटा इतना रो क्यों रहा है? कुछ नहीं टूनी, बस इसे भूख लगी है। हालांकि मैंने इसे खाना दे दिया, मगर फिर भी इसे कुछ खाना है। और तुम्हें तो पता है ना, इस जंगल में खाने की कितनी कमी है। नहीं माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, मुझे भूख लगी है। बेटा चुप हो जाओ, मेरे पास अभी कुछ खाने को नहीं है। मेरे पास होता तो मैं ज़रूर देती। अरे मोनू बेटा, मेरे घर पर एक सेब है, चलो चलकर ले लो। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर में एक सेब है, वरना ये रात भर रोता रहता। चलो मोनू, टूनी आंटी को शुक्रिया बोलो। आपका शुक्रिया टूनी आंटी। कोई बात नहीं, चलो मेरे घर पर, मैं तुम्हें सेब देती हूँ। दोनों टूनी के घर आते हैं और टूनी मोनू को सेब देती है। आपका शुक्रिया टूनी आंटी। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे घर आ जाना। मेरे यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता है खाने को। ठीक है टूनी आंटी। ऐसे ही सभी पक्षी एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। मगर एक दिन अचानक टूनी देखती है कि उसके घर के बगल में एक पुराना घर है। टूनी, तुम्हारे घर के बगल में ये पुराना घर कहाँ से आया? पता नहीं कौवे भाई, मैं जब सुबह उठी तो मैंने ये घर देखा। ये घर काफ़ी पुराना लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि ये घर यहाँ काफ़ी समय से हो। चलो ये सब बातें छोड़ो। टूनी, मैं कबूतर को बुलाता हूँ, वो ये घर हटा देगा। मगर कौवे भाई, पता नहीं ये घर किसका है। अगर इस घर का मालिक आ गया तो? टूनी तो क्या हुआ, ये घर वैसे भी तुम्हारे पेड़ पर है और तुमसे पूछा भी नहीं घर बनाने से पहले। मैं कबूतर को बुलाता हूँ, वो ये घर हटा देगा। कबूतर वहाँ पर आता है। तुम फिक्र मत करो टूनी, मैं ये घर अभी हटाता हूँ। कबूतर वो घर तोड़ देता है। लो, काम हो गया, मैंने घर हटा दिया। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर भाई। कोई बात नहीं टूनी। अब टूनी अपने घर के अंदर आ जाती है। पता नहीं वो घर किसका था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मैंने वो घर हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी टूनी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मेरा घर, मेरे घर को तुमने क्यों तोड़ा? अरे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मगर मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है। कौन है? तुमने मेरे घर को क्यों तोड़ा? टूनी घर के बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर एक चमकता हुआ कोयल है। अरे तुम कौन हो और तुम चमक कैसे रहे हो? मैं एक भूत हूँ और मैंने अपना घर यहाँ बनाया था और तुमने मेरे घर को तोड़ दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि वो घर तुम्हारा है। मैं तुम्हारा घर वापस बना दूंगी। नहीं, तुमने मेरे घर को तोड़ा है, अब मैं भी तुम्हारे घर को तोड़ूंगा। वो भूत एक मंत्र बोलता है और टूनी का घर गायब हो जाता है। अरे मेरा घर कहाँ गया? प्लीज़ मेरा घर वापस ला दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल नहीं, तुमने मेरा घर तोड़ा। क्या तुमने एक बार भी सोचा वो घर किसका हो सकता है? मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरा घर वापस ला दीजिए। मेरे पास उस घर के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, अब ये नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर वो भूत गायब हो जाता है और वहाँ पर तोता और भोली आती है। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारा घर कहाँ गया? भोली बहन, सुबह में जिस घर को हमने तोड़ा था वो एक भूत का था और उसने मुझे सज़ा देने के लिए मेरा घर गायब कर दिया। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं नए घर बनाने के लिए?
नहीं तोते भाई, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। टूनी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा, मैं बाद में आती हूँ। हाँ टूनी, मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मुझे भी जाना होगा। ऐसा बोलकर दोनों चले जाते हैं। कैसे दोस्त हैं ये, हम सब इतने सालों से साथ रहते आ रहे हैं, मगर जब आज मैं मुसीबत में हूँ तो ये सब मेरी मदद करने के बजाय मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रात हो जाता है। पता नहीं टूनी कैसी होगी, कहाँ होगी, रात भी हो गई है। माँ, टूनी आंटी को आप यहाँ क्यों नहीं बुलाती हैं? पता नहीं वो कहाँ होंगी। बेटा, ये एक दिन का नहीं है और ऊपर से हमारा घर भी छोटा है। तभी वहाँ पर तोता आता है। तोते भाई, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भोली, मुझे टूनी की काफ़ी फिक्र हो रही थी। हम सबको टूनी का घर बनाना चाहिए। मगर तोते भाई, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है कि हम सब टूनी का घर बना दें। एक रास्ता है, हम दोनों जंगल के सभी पक्षियों से पैसे मांगकर जमा करते हैं और फिर उन पैसों से टूनी का घर बन जाएगा। हाँ, ये तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। दोनों सभी पक्षी के घर जाते हैं और उन सभी से पैसे मांगते हैं। रानो बहन, तुम्हें तो पता होगा ना कि टूनी के साथ क्या हुआ? हाँ भोली बहन, मुझे पता है, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, काश मैं कुछ कर सकती। रानो बहन, मैं और तोते भाई सभी पक्षी से पैसे मांगकर जमा कर रहे हैं ताकि टूनी का एक घर बन जाए। ये तो अच्छी बात है, रुको मैं भी कुछ पैसे देती हूँ। भोली और तोता सभी पक्षी से पैसा मांगकर बहुत सारा पैसा जमा कर लेते हैं। इतने पैसे काफ़ी होंगे, इससे टूनी का घर आराम से बन जाएगा। टूनी को जब पता चलेगा कि सभी पक्षी ने उसके घर के लिए पैसे जमा किए हैं तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अब सुबह हो जाता है और भोली और तोता टूनी के पास आते हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम सबका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कल मैं पूरी रात यहाँ पर सोई थी और तुम सब में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। टूनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, मैंने और तोते भाई ने मिलकर सारी रात जंगल के पक्षियों से पैसे मांगकर जमा किए हैं ताकि तुम्हारा एक घर बन सके। ये सुनते ही टूनी की आंखों में आंसू आ जाता है। अरे, तुम सबने मेरे लिए पैसे जमा किए और मैंने तुम दोनों के बारे में न जाने क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं टूनी। चलो जल्दी से कबूतर से बोलकर तुम्हारा घर बना देते हैं। अब कबूतर टूनी का घर बना देता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए।